वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकी जी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये हमारी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है क्लास 12 के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी 2022-23 के लिए। कब के लिए? 2022-23 के लिए, ठीक है ना। 2022-23 के लिए सीरीज ब्रह्मास्त्र है। 2022-23 के लिए सीरीज ब्रह्मास्त्र, क्योंकि जो परीक्षा में आप सभी को पता है नई शिक्षा नीति के तहत 30 मार्क्स के क्या आ रहे हैं, 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं जिनसे बच्चे पास हो सकते हैं। यदि आप भी पास होना चाहें तो ओनली ऑब्जेक्टिव कर लें और भी पढ़ें, लेकिन इनके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से टाइम कोई नहीं निकालता, इसलिए इनको आप ओनली सुनकर याद कर सकते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं या कुछ भी अदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तब आप इन्हें याद कर सकते हैं। ये 2022-23 की सीरीज है। न्यू प्रिसीजन बैंक की है। किसकी? न्यू प्रिसीजन बैंक की है, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम ना गवाए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये आपका ब्लूप्रिंट दिया गया, यदि चाहें तो डाउनलोड, यदि पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की ये सीरीज चलाई जा रही है, उसका ये पार्ट 1 है, ठीक है। आपको दिखाएं, आपके सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है ना। हर चैप्टर के एक चैप्टर के एक बार में कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 10 चैप्टर करा रहे, नहीं, एक चैप्टर के एक बार कराए जाएंगे, एक से दूसरा बार नहीं कराए जाएंगे। ओनली आपको क्या करना, सुनना है, सुनते ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बिना टाइम गंवाएं सुनना स्टार्ट करें। बिना टाइम गंवाएं आप सुनना स्टार्ट कर सकते हैं। बस 1 मिनट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हालावाद क्या? हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। जो हालावाद है, क्या है आपका हालावाद? सॉरी यार, पेन क्यों नहीं हो रही है। जो आपका हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो हालावाद है, इसके प्रवर्तक कवि कौन है? तो आज हालावाद है, इसके प्रवर्तक कवि हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन शायद गलत है, इसका होगा हालावाद के जयशंकर प्रसाद या और कुछ होगा, ठीक है। ये कन्फर्म नहीं, आप इसे देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो दिन है जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है वह गीत है, हरिवंश राय बच्चन जी ने वहाँ लिखे थे। तो किस काव्य संग्रह द्वारा लिया गया है? तो किस द्वारा ये लिया गया है? निशा निमंत्रण। किस द्वारा? निशा निमंत्रण। आपका एग्जाम कब है? मार्च में है, इसलिए टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, इसलिए जल्दी जल्दी सुना। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा सही। कब हुआ था? 1907 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। ये आपका कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका इलाहाबाद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1 2 1 मिनट रुक। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो किसका भार लिए फिरता है? आपके 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा जग जीवन का। किसका? आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। किसका? जग जीवन का। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में कवि अपने जीवन में क्या लिए फिरता है? आत्म परिचय कविता में कवि अपने जीवन में क्या लिए फिरता है? तो क्या लिए फिरता है? 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो क्या लिए फिरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का हो जाएगा बी, करुणा, ठीक है ना। प्यार लिए फिरता है, जीवन में प्यार लिए फिरता है। ऑब्जेक्टिव गलत दिए गए आपके कुछ। अगला है आपका आत्म परिचय 7 नंबर, आत्म परिचय कविता में बच्चन
किसका पान किया करते हैं? जो आत्म परिचय कविता है उसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी वो किसका पान किया करते हैं? तो स्नेह सुरा का पान किया करते हैं। किसका किया करते हैं? स्नेह सुरा का पान किया करते हैं। 7 का हो जाएगा आपका बी। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो क्या लिए फिरता है? राग लिए फिरता है। क्या लिए फिरता है? राग। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग। कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। किसके? आत्म परिचय में, ठीक है ना। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है? आत्म परिचय कविता है जो कवि उसमें स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है? तो दुनिया का एक क्या मानता है? कौन सा नंबर का क्वेश्चन है आपका? 8 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन। तो क्या मानता है? दीवाना मानता है। क्या मानता है? दीवाना, ठीक है। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? जो आत्म परिचय कवि है कविता है उसमें कवि जो हरिवंश राय बच्चन जी वो कैसे संसार की कल्पना करे या लिए फिरता है? तो कैसा संसार लिए फिरता है? स्वप्नों का ऐसा हो संसार ऐसा हो सोचते रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो हो ना जाए पथ में रात कहीं, क्या ना हो जाए? रात कहीं। ये सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो कौन चलता है? पंथी या राहगीर चलता है। यदि कहीं गया हो और उसको घर लौटने की चिंता सता, देखिए पथ में यदि रात हो गई तो घर पर क्या होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है? जो चिड़ियाँ हैं आपकी वो किसका ध्यान करती हैं? जिनसे उनके परों यानी कि पैरों में, किसमें? पैरों में क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है, ठीक है। तो किसका ध्यान करके वो पूछा, किसका ध्यान करे? तो वो किसका ध्यान करके आ जाती है उनके पैरों में चंचलता? किसका? सांपों का, अपने बच्चों का। ऑब्जेक्टिव आपके गलत है। किसका? अपने बच्चों का ध्यान करके चिड़िया के पैरों में क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की याद। आप स्कूल में ही चैप्टर पढ़ें क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा वो क्वेश्चन बैंक में दिए जा रहे हैं आंसर जो उनकी जीपीएच वगैरह उनमें कुछ गलत दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखें, बच्चों की याद। बच्चों की कौन से नंबर का क्वेश्चन है? बस ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है आपका? 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? जो जब बच्चों की याद आती है तो जब चिड़िया क्या करती है? 13वें नंबर क्वेश्चन है आपका, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? क्या करती है? रोती है, तेजी से उड़ती है या सोती है? तो इनमें से कुछ नहीं है। बच्चों की याद आने पर वो तेजी से उड़ती होगी, ये ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, आपकी जीपीएच के आधार पर। आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? जो कवि हैं वो हताश व दुखी क्यों है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो क्यों है? क्योंकि आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार से बिछुड़ने के कारण होगा, ये वाला आपका सही होगा। जीपीएच में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव गलत हैं, कुछ सही कुछ गलत, ठीक है। परिवार से बिछुड़ने के कारण, ठीक है, वो दूर है क्योंकि अपने घर से दूर है इसलिए। आपका अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का, कवि आलोक धनवा। कौन? आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? कवि आलोक धनवा है जी हैं, वो किस दशक के कवि हैं? किस दशक के कवि हैं? तो 7वें दशक के, 7वें से 8वें दशक, जो 7 से 8वें का मध्य दशक था उसके, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का, कवि आलोक धनवा की पहली कविता है। जो आलोक धनवा जी हैं उनकी फर्स्ट कविता क्या है? फर्स्ट पोएम क्या है कवि आलोक धनवा जी की? आलोक धनवा जी की फर्स्ट पोएम है क्या? जनता का आदमी। क्या है? जनता का आदमी है जो आलोक धनवा जी हैं उनकी फर्स्ट क्या है? पोएम है। फर्स्ट पोएम है आलोक धनवा जी की क्या? जनता का आदमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का, कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है। जो आलोक धनवा जी हैं उनका एकमात्र कविता संग्रह क्या है? कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है क्या है? दुनिया रोज
बनती है। क्या है इसका आंसर होगा, दुनिया रोज बनती है। ठीक है, अगला है आपका 18वें नंबर का क्वेश्चन है, छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। यदि जब छत से गिरने और बनने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं, छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं। इसका एग्जांपल समझें कि कोई लड़का जो छत से है वो गिर जाए और फिर बच जाए, गिर पड़े फिर बच जाए, तो इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। यदि कोई तो उसको पता चल जाता है क्या होगा। ठीक है ना। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। 19वें नंबर क्वेश्चन है आपका, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बिंब विधान के लिए। जो बिंब विधान है उसके लिए पतंग कविता क्या है, प्रसिद्ध है। किसके लिए, बिंब विधान के लिए पतंग कविता क्या है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका 20वें नंबर का है, पतंग उड़ाते 20वें नंबर का क्वेश्चन आपका, पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं। तो किसके सहारे, रंध्रों के सहारे। किसके, रंध्रों के सहारे। अगला क्वेश्चन आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन है, सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है। जो सुनहले सूरज है उसमें कौन सा अलंकार, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखें आप, 1 मिनट थोड़ा वेट करें, PDF का पेज अगला देखते हैं। 3rd पेज होगा, आ ही गया। हाँ ये 22वां नंबर, हाँ 22वां है। खरगोश की आँखें जैसा लाल, खरगोश की आँखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है। जो खरगोश है उसकी आँखों के समान लाल में कौन सा अलंकार है। आपके 22वें नंबर का क्वेश्चन है, खरगोश की आँखों में जैसा लाल में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, उपमा। ठीक है ना। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे तेज बौछारों का माह होता है। जो सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा होता है, भादों। ठीक है ना, कौन सा होता है, भादों। आपका 23वां क्वेश्चन हो गया। आपका 24वां क्वेश्चन है, सवेरे की तुलना की गई। जो सवेरा है उसकी तुलना किससे की गई है। 24वें नंबर क्वेश्चन है आपका, सवेरे की तुलना की गई है। तो सवेरे है उसकी तुलना की गई किससे, खरगोश की आंखों से। ठीक है ना। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, शरद क्या चलता हुआ आया। शरद क्या चलाता हुआ आया। शायद शरद है जो वह क्या चलाता हुआ आया। ठीक है ना। तो आपके 25वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, शरद क्या चलाता हुआ आया, साइकिल। क्या हो जाएगा, साइकिल चलाता हुआ कौन आया, शरद आया। आपका 26वें नंबर का क्वेश्चन है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है। तो 26वें नंबर का क्वेश्चन है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है। तो कविता उड़ती है किसकी, कल्पना की। कल्पना की जाती है कविता में ओनली। ठीक है ना। अगला है आपका 27वें नंबर का क्वेश्चन, कविता के पंख 27वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, कविता के 1 मिनट वेट थोड़ा। 27वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना। तो कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, कल्पना करना। क्या, कल्पना करना। कविता में पंख लगा देना यानी कल्पना करते हैं, ऐसा हकीकत थोड़ी ना होता। अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशा है। कविता है जो बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, यानी उसकी बातें हैं सदियों तक रहती हैं, इसका आशा है। इसको अपन सामान्य रूप में क्या मानेंगे। 28वें नंबर का क्वेश्चन, उपरोक्त सभी कविता कालजयी है। कालजयी यानी काल पर विजय करती है। ठीक है ना। कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है। ठीक बात है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है ना। ये तीन कारण हैं जिससे कविता का क्या सदियों तक महकती रहती है। फर्स्ट कारण है आपका क्या, कालजयी है। कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है और कविता सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है ना। 28वां क्वेश्चन होगा आपका। 29वां क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता में किन के साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है।
कविता के बहाने कविता में किसके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई। तो किन के साथ समानता असमानता दर्शाई गई है? बच्चे, फूलों और चिड़िया। ठीक है। 29वें नंबर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, किसकी चूड़ी मर गई? तो किसकी चूड़ी मर गई? 30वें नंबर का क्वेश्चन है, किसकी चूड़ी मर गई? तो किसकी बात की चूड़ी मर गई या भाषा? तो किसकी चूड़ी मर गई ये बता रहा आपका, बात नहीं, इसका भाषा की चूड़ी मर गई। आपका आंसर सही हुआ। ठीक है। 30 नंबर का। ठीक है। किसकी चूड़ी मर गई? भाषा की चूड़ी मर गई। ठीक है ना। 31वें नंबर का क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई? जो रघुवीर सहाय जी हैं उनकी एक कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, वो उनके किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? तो वह किस काव्य संग्रह से ली गई आपको बताना है। तो किससे? लोग भूल गए हैं। किस कविता से ली गई? लोग भूल गए हैं। अगला है, कैमरे के सामने लाया जाता है। तो कैमरे के सामने किसे लाया जाता है? तो कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को, फिर उसकी खूब हुटिंग की जाती है। हुटिंग यानी उस पर आप समझ सकते हैं। अगला है आपका, हम समर्थ शक्तिमान। 33वें नंबर क्वेश्चन, हम समर्थ शक्तिमान ये कहाँ बोलेंगे? हम समर्थ शक्तिमान ये कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर। ठीक है ना। आपका 34वें नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट वेट करें थोड़ा, यहाँ पे होगा 34 यानी 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये है 34 नंबर का क्वेश्चन। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा है? जो प्रातःकालीन, प्रातः यानी सुबह से जो आकाश दिखाई देता है, बादल दिखाई देते हैं, किसके जैसे लगते हैं? 34 नंबर कब, तो किसके जैसे लगते हैं? दिखाई देते हैं नीले संग के जैसे। ये आप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसे याद रखना। किसके समान देते हैं? नीले संग के समान। किसके? नीले संग के समान। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसे आप याद रखना। ठीक है। अगला देखिए आप, ऊषा का जादू कब समाप्त होता है? 35वें नंबर का क्वेश्चन है, ऊषा का जादू कब समाप्त होता है? कब समाप्त होता है? सूर्योदय होने पर। कब होता है? सूर्योदय होने पर। ठीक है ना। 36वां क्वेश्चन है, कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? तो किससे की है? तो ये आपका हो जाएगा इसका भौरों से, भौरों के नभ से। तो कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? तो भौरों के नभ से। अगला क्वेश्चन है, शंख का रंग होता है, जो शंख है उसका रंग कैसा होता है? 37वां क्वेश्चन है, शंख का रंग कैसा होता है? तो शंख का रंग होता है कैसा? नीला। कैसा होता है? नीला। ठीक है ना। अभी हाल आप एक फर्स्ट से 2 क्वेश्चन पहले आया था। तो अगला है आपका 38वां, चौका लीपा जाता है। तो चौका है आपका, वो किस लीपा जाता है? चौका लीपा जाता है। चौका लीपा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, चौका लीपा जाता है, किससे लीपा जाता है? राख से। ठीक है ना। राख से लीपा जाता है। चौका लीपा जाता है किससे? राख से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का, कवि निराला की कविता बादल राग, कौन सी? बादल राग, उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? किस में है? तो इसका हो जाएगा कवि अनामिका। किस में? अनामिका जो काव्य संग्रह है उसमें संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है आपका 40वें नंबर का, बादल राग कविता में कुल खंड है। जो बादल राग कविता उसमें कुल खंड कितने हैं? 40 नंबर का बादल राग कविता में कुल खंड कितने हैं? तो 6। आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है। तो बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया, किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? आपका सी बादलों को। किसको कहा गया है? बादलों को गगन स्पर्शी धीर स्पर्धा कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42वें नंबर का, संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? तो संसार के जो सभी लोग हैं मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? पेट भरने के लिए, क्योंकि सभी पेट भरने के लिए काम करते हैं कि ये रियल बात है। तो आपका अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के अनुसार, जो तुलसीदास जी हैं उनके अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? तो पेट की आग कौन बुझा सकता है? राम, क्योंकि जो जैसा होता है वो ही बताएगा। ये तुलसीदास जी भक्ति के मार्ग में राम लक्ष्मण भक्ति ही होती है, तो ये भगवान के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। यदि कोई टीचर हो, पढ़ा लिखा हुआ, तो वो और कुछ बताएगा। ठीक है। अगला है, तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसके
44 है तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसके अभाव है, किसका अभाव है, तो समाज में सभी को किसका अभाव है, तो समाज में सभी को अभाव है आजीविका का, किसका, आजीविका का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन, आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी, आंगन है जो उसमें, आंगन में माँ गोद में किसको लिए खड़ी है। 45 नंबर का क्वेश्चन, आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है, तो किसको, अपने बच्चे को। गोद में किसे लिए आ जाता, कुत्ते को बहुत कम लेते, पड़ोसी बच्चों को कम लेते, फूल के गुलदस्ते को कम लेते, लेकिन जो बच्चे होते हैं खुद के, माँ उसे बहुत ही अधिक प्यार करती है, लाड़ दुलार करती है, तो इसलिए था किसको लिए होगी, बच्चे को लिए होगी। किस लिए थी, बच्चे को, ठीक है, बच्चे को, ठीक है, अपने बच्चे को। किसके, अपने को। अपना होगा दूसरों का होगा तो किसके लिए होगा, पहले अपने को लेकर फिर दूसरे को देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कौन से नंबर का है, ये आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट सीन हो जाने दो। चलें, घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है, जो घुटने हो, घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है, तो क्या करती है, बच्चों को कपड़े पहनाती है, प्यार से देखती है। तो घुटनों में लेकर बच्चों को माँ क्या करती है, तो घुटनों में लेकर बच्चों को माँ क्या करती है, कपड़े पहनाती है। अगला, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो छोटा मेरा खेत, जो छोटा सा खेत है उसमें मेरा खेत है, जो कविता है, एक कविता है, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो किसने किया है, तो हिंदी में रूपांतरण किया है इसका किसने, भोला भाई पाटिल। किसने, भोला भाई पाटिल जी हैं जो उन्होंने किया है, ठीक है, हिंदी में रूपांतरण। अगला है आपका, आकाश में कौन उड़ रहे हैं, आकाश है जो, आकाश में कौन उड़ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है आपका 48 में, आकाश में कौन उड़ रही है, तो आकाश में उड़ रहे हैं कौन, आकाश में उड़ रहे हैं आपके बगले, क्या उड़ रहे हैं, बगले। अगला है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है, किसके अंकुर फूटते हैं, जो किसके अंकुर फूटते हैं, तो अंकुर किसके फूटते हैं, शब्द के क्या फूटते हैं, अंकुर फूटते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका, समन्वयवादी कवि कहा जाता है, समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को जी को, ठीक है, तुलसीदास जी को। समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है, तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है, जो फिराक गोरखपुरी जी हैं उनका वास्तविक नाम क्या है, तो रघुपति सहाय, क्या है, रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी सिंह जी का वास्तविक नाम क्या है, फिराक गोरखपुरी जी का वास्तविक नाम है रघुपति सहाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का है, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन सा ज्ञानपीठ, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए प्राप्त हुआ, ठीक है ना। 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका किस पीठ के लिए, तो आपका हो जाएगा गुले नगमा पीठ के लिए फिराक गोरखपुरी को कौन सा पुरस्कार मिला, गुले नगमा के लिए फिराक गोरखपुरी को कौन सा, किस कृति के लिए मिला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला, गुले नगमा के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, कपास में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, कपास में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है, तो 53 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाए कोमलता। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, कपास जो कपास है, कपास जन्म से ही क्या, कोमलता में कोमलता लाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर का, कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, कवि कुंवर नारायण जी उनकी कविता है जो बात सीधी थी पर अपने इस चैप्टर में ली गई, तो कौन सा काव्य संग्रह जिससे ली गई है, ठीक है ना, किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो लिए कोई दूसरा नहीं, किससे ली गई, कोई दूसरा नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका 55 यानी 55 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रीतिकालीन कवि हैं, जो रीतिकालीन कवि हैं वो कौन है, आपको उनका नाम बताना। तो रीतिकालीन कवि हैं जो आपके दिनकर हैं, कौन, दिनकर हैं, ठीक है ना, दिनकर जी हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर, जो दिनकर जी हैं रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है ना। आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है, जो हिंदी पद साहित्य है उसे कितने कालों में बांटा गया, तो उन्हें बांटा गया है 4 कालम, कितने में, 4 कालम, ठीक है ना। आपको यदि सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इन सारों की ऑब्जेक्टिव के जो ऑब्जेक्टिव के आंसर है, ये सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर हैं। अब है आपका
ऑब्जेक्टिव में आपका पार्ट 1 हो गया। ऑब्जेक्टिव में पार्ट 2 होगा आपका रिक्त स्थान और जो अदर हो गए उनका, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपको यहीं पर हम लेते हैं। यदि आपको चैनल की सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को फैलाएं, जिससे हमें और सपोर्ट मिले तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे ऐसी। हाँ, आज की एक न्यूज़ है, एक लेटेस्ट अपडेट है जो आपको पता है, जो अभी भारत और चीन, भारत पर जो एक चीन है, भारत के बगल में जो चीन है, उसने अपनी सीमा पर थोड़ा बढ़ावा दिया, तो इंडियन आर्मी ने उनके जो सैनिकों ने बहुत पीटा और बहुत कुछ, तो ठीक है, लेकिन किसी पर अपना हक जमाना गलत बात है, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी ने बहुत मारा, आप देख सकते हैं, वीडियो डली है अभी हाल यूट्यूब, गूगल वगैरह या न्यूज़ देने के बाद सब जगह होगी, ठीक है ना। मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हम आपके लिए नई वीडियो लाएँ। आप कमेंट्स करें कि आपके लिए आप किस सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी से लाएँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है जो मार्च में होगा, 2023 वाला बोर्ड वाला, ठीक है ना। 9th से 12th सभी का है। तो यदि आप जिस चीज़ का भी आपको चाहिए आंसर, प्रॉब्लम कुछ यही वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स कर दें और अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे वहाँ से सारा आपको मटेरियल प्रोवाइड हो सके, पेपर का वो इम्पोर्टेंट हो जो भी होगा उसी पर डाल दिया कर दे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।